जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आज हम सब एक ऐसे ही करैक्टर से मिलेंगे जो अपने ही मुल्ला मौलवी को जलील करने के लिए एक्स मुस्लिमों का सहारा लेता है। इमादुल इस्लाम नाम के इस मोमिन को साहिल भाई ने जब से चने की झाड़ पर चढ़ा दिया, तब से ये बंदा जमीन पर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुफ्ती वाजिदी जैसे लोगों को चैलेंज करता फिर रहा है। ये बंदा जिस किसी की भी स्ट्रीम में पहुंच जाता है, सब इसे घंटे की तरह बजा डालते हैं। और जब ये किसी मोमिन की लाइव स्ट्रीम में जाता है, तो इसको कुछ इस तरह प्यार से बैठाया जाता है। और फिर बड़े प्यार और एहतराम के साथ सब मिलकर इसका स्वागत इस ढंग से करते हैं। आज भी इसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज यही इमादुल इस्लाम एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आ गया फेमस होने के लिए, और यहाँ पर इसकी इज्जत पर चार चांद कैसे लगाए गए, आइए खुद देख लीजिए। जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? बढ़िया जी ठीक ही है, आप बताइए। मैं इमादुल इस्लाम, ये पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मौलाना तारिक जमील और जीना मिर्जा अली के फ्रेंड बात कर रहा हूँ, और साहिल और एडम जो हैं इनके चैनल पर बजाता रहता हूँ। लास्ट टाइम साहिल साहब ने जी तो साहिल साहब ने मुफ्ती यासिर नदीम वाजिद साहब को चैलेंज मैंने दिया था। साहिल साहब ने मुझे बड़ा यानी कि आप क्या ले प्रोटोकॉल दिए, उनकी मेहरबानी है। तो एक्चुअली एक्स मुस्लिम से मैं बातचीत करता रहता हूँ, तो आप भी साहिल साहब के साथ हैं। ये अपना इंट्रोडक्शन प्लीज करा दें। मैंने करा दी अपना तारुफ। सारे एक्स मुस्लिम एक साथ ही हैं भाई, आप बोलिए क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। बस मेरा ये है आपके साथ, ये तस्वीर जरा प्लीज हटा दें, ये जो बाइक की तस्वीर है। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू। ये कि आप ये बता दें कि मेरा क्वेश्चन है, और आपने प्लीज रेफरेंसेस के साथ बात करनी, क्योंकि रेफरेंसेस ही असल है। कि ये बता दें साहिल भाई ने और एडम भाई ने आपको धो दिया था रेफरेंस के ऊपर, आप भाग गए थे जब अच्छा वाला धोया था आपको। अभी आपका क्या सवाल है, ये बताएं। जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। तो आप बता दें कि जमीन आसमान कैसे बन गए, इसका रेफरेंस दे दें प्लीज। हाँ, जमीन आसमान कैसे बन गए, इसका रेफरेंस चाहिए आपको? हाँ जी, इसका रेफरेंस चाहिए प्लीज, कि जमीन आसमान कैसे बन गए। इंडियन भाई, इनको वो वाला रेफरेंस दो जो जब सूरज नहीं बना था, उससे पहले इतने दिन में उन्होंने। हाँ, आपको क्या इस्लाम वाला रेफरेंस चाहिए या असली वाला रेफरेंस चाहिए, ये बताइए पहले। मतलब हाँ, यही तो हम भी पूछना चाह रहे थे। मतलब हाँ जी। अच्छा, आप ठीक है, आप क्योंकि आप में से कोई मोमिन तो है नहीं है सिवाय मेरे, तो आप का जो भी माइंड सेट, आपका जो भी रेफरेंस है जो आपने स्टडी किया हुआ है, अच्छा, तो आप प्लीज भाई कुरान से रेफरेंस मानेंगे और हदीस से रेफरेंस मानेंगे? जी मैं तो, आप मुझे रेफरेंस देंगे तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपके नजदीक कुरान और हदीस से देंगे, आप मानोगे कि नहीं मानोगे, इतना बताओ, क्योंकि वो हमने तो लिखी नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो तो फिर वही बात आ गई ना। फिर अगर आप कुरान और सुन्नत से देंगे तो फिर द डैमेज हैज बीन डन आपके पास। इसका मतलब है कि रेफरेंसेस अपने आप के तो कोई नहीं है ना, आपके पास अपना इल्म तो कोई नहीं है। मतलब खत्म हो गया। इंडियन भाई इनसे बात ही क्या करना, ये तो खत्म हो गई। कुरान और हदीस को मानते ही नहीं है मतलब। कुछ नहीं, खत्म नहीं हुआ है। आपको दिखाते हैं ना, बात क्लियर कर दी ना, एक सेकंड आपने बात क्लियर कर दी। आपने कह दी कुरान और सुन्नत से रेफरेंस देंगे, इसका मतलब है आप कुरान और सुन्नत को मानते हैं। रुक जाए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि कुरान और सुन्नत को हम मानते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि कुरान और सुन्नत में आप मानते हैं
और आपके सामने जब हम जी फैक्ट्स रखेंगे तो आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। जी चालाकियां खेलने की कोशिश ना करें यहाँ पे। अच्छा, इस मोमिन ने अपना तारुफ एज ए इंजीनियर मिर्जा का फ्रेंड कह के कराया, क्योंकि ये जानता है इसकी खुद की हैसियत तो कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज, इस बंदे ने कहा कि ये रेफरेंस के साथ बात करेगा, जबकि आज तक इस बंदे ने एक भी बात रेफरेंस के साथ नहीं बोली है। जब ये फंस जाता है तो अपनी ही हदीसों को मानने से इनकार कर देता है। ये जितना उछलने की कोशिश कर रहा है, अभी इसकी हालत क्या होती है आप खुद देख लीजिएगा। नहीं इंडियन भाई, जी इन्होंने जनाब। बोला ना कि अगर कुरान और हदीस से हम रेफरेंस देंगे तो ये नहीं मानेंगे। मैं ये मुझे पूछ रही थी। मैं इसका मतलब है कि आप कुरान और सुन्नत को मानते हैं, तो फिर आप बात क्लियर कर दी आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, बोल वही जो हक है। चलो इंडियन भाई, इनको रेफरेंस दे दो प्लीज। एक सेकंड रुक जाइए भाई, उतना ही बोलो जितने का टॉपिक सर है, भाग ठीक है? आप इंडियन भाई सुनो सुनो, एक मेरी बात सुनो। अब्बाली जी प्लीज इसके मुझे पास कुछ 5 नहीं मिनट है। हैंडल सुने करने दो। सुने सुने मुझे सुने। मुझे प्लीज 5 मिनट हैंडल करने दो। हाँ हाँ, मैं दे रही हूँ 5 मिनट। मेरी बात सुने, इसको बैक स्टेज ना करे, इसकी बकवास सुने, इसको 2 मिनट देके उसके बाद इसको रेफरेंस देते टाइम पे इसको बैक स्टेज करें। ये आपकी बात नहीं सुनेगा, मैं इसको बहुत टाइम से जानती हूँ जी। इमाद, इमाद कायदे से बात करोगे या हंसी हुसी करनी है, पहले ये बता दो। नहीं, मैं हंसी नहीं कर रहा। मुझे इस बात की हैरानगी हुई है आप लोगों। ठीक है, हंसी अगर नहीं कर रहे हो तो मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ और देखो आपके रेफरेंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो भाई, सही मुस्लिम 2789 बिल्कुल सही हदीस है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले आप ध्यान से सुनिए। Abu Huraira reported that Allah's messenger Mustafa Muhammad Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam took hold of my hands and said। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या कब बना है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही हुई है ना? अल्लाह द एक्साल्टेड एंड ग्लोरियस क्रिएटेड द क्ले ऑन सैटरडे। क्या बनाया? गीली मिट्टी बनाई पहले सैटरडे को, ठीक है, शनिवार को। उसके बाद क्या हो रहा है? एंड ही क्रिएटेड द माउंटेन्स ऑन संडे। फिर पहाड़ बना दिए संडे को। ठीक है, अभी तक जमीन बनाई नहीं है, अभी खाली क्ले बनाया, उसके बाद डायरेक्ट पहाड़ बना दिया। ठीक है, एंड ही क्रिएटेड द ट्रीज ऑन मंडे। उसके बाद पेड़ बना दिए मंडे को। एंड ही क्रिएटेड द थिंग्स इंटेलिंग लेबर ऑन ट्यूसडे। चरिंद परिंद जानवर वगैरह बना दिए कब को? मंगलवार को। उसके बाद रोशनी बन रही है। एंड ही क्रिएटेड लाइट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि एंड ही कॉज द एनिमल्स टू स्प्रेड ऑन थर्सडे। फिर जानवरों को जमीन पर टहलने के लिए छोड़ दिया। एंड क्रिएटेड एडम पीस बी अपॉन हिम आफ्टर असर ऑन फ्राइडे। असर की नमाज के बाद शुक्रवार के दिन आदम को बनाया। द लास्ट क्रिएशन एट द लास्ट आवर ऑफ द आवर्स ऑफ फ्राइडे, दैट इज बिटवीन आफ्टरनून एंड नाइट। दिस हदीस इज नरेटेड थ्रू अनदर चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स। बिल्कुल सही हदीस है, सही मुस्लिम 289। मेरे प्यारे भाई, सवाल ये उत्पन्न होता है यहाँ पे कि ये जो पेड़ यहाँ बनाए हैं मंडे को, वो पेड़ कौन से रोशनी में जो है अपना खाना बना रहे थे? क्योंकि आपको पता है पेड़ जो है वो रोशनी में अपना जो है फोटोसिंथेसिस करता है, उससे वो जिंदा रहता है। तो लाइट जो है वो बन रही है आपकी वेडनेसडे को। तो मंडे को और ट्यूसडे को पेड़ों ने क्या किया? ये ऑर्डर इतना गलत क्यों है भाई? अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं ना, तो मैं अगर उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने ऐसे ऐसे बनाया, तो मेरा ऑर्डर एकदम सटीक होना चाहिए। अगर मैं कुछ भी ऑर्डर दे दे रहा हूं, इसका मतलब साफ है कि जो चीज मैं क्लेम कर रहा हूं कि मैंने बनाई है, वो दरअसल मैंने बनाई नहीं। ये रहा आपका रेफरेंस, और ये रहा इस रेफरेंस के झूठ होने की दलील। अब बात करें आप। जी थैंक यू सो मच। आपने जो है दावा आपका था और दलील आपने ये सही हदीस दे दी। मैं कहता हूं द डैमेज हैज बीन डन, क्योंकि मेरी बात पूरी सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास जो इल्म था वो आपने ट्रांसफर नहीं किया, आपने खयानत की। और इस पे ही मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज स्टडी किया करें आप लोग। इसलिए तो मैं साहिल साहब को कहता हूं कि आप लोग मुझसे डिबेट नहीं कर सकते हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया है, आपको 2 मिनट का समय दिया गया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। डैमेज हैज बीन डन और ये वो बोंगिया ना मारे। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दें कि जब रोशनी जो है वो वेडनेसडे को बन रही है, तो मंडे को और ट्यूसडे को पेड़ जो है वो कैसे जिंदा थे? वो कौन सी रोशनी में अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे थे? जवाब दें।
सर आपने बात की है ना, दलील आपने देनी है, आपने रेफरेंस क्यों दी है ये वाला? मैंने तो हदीस तो मांगी नहीं है। मैंने तो आपसे ये मांगा था कि आप मुझे अपने माइंड के मुताबिक दलील दें, तो आपने सही हदीस दिखा दी। दावा जो होता है, जो करता है, दलील उसके जिम्मे होती है। दावा मैंने किया ना कि जो अल्लाह की खल्कियत का ऑर्डर है वो गलत है, वो गलत ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दावा भी मैंने किया, दलील भी मैंने दे दी। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जवाब आप दे नहीं रहे हैं। जवाब दीजिए। सर आपने अपने माइंड के आपने सही हदीस दिखा दी है ना, आप मुस्लिम तो नहीं है ना, मेरी बात समझे। एक ही रेफरेंस इस मोमिन के सामने रखा गया, इसकी हवा निकल गई, पजामा गीला हो गया, इसके पास कोई जवाब ही नहीं है, फिर भी ये अपनी बेशर्मी दिखाने से बाज नहीं आएगा। यही इन लोगों की फितरत है। ये तो ऐसा डिबेट तो आज तक जिंदगी में नहीं देखी, आज तक ना साहिल और अरे एडम यार करते ये हैं जो बताओ आप। ये हदीस सही है या गलत? आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? आप हदीस पे आओ ना। मेरी ना तो बहन, आप मैं अल्लाह हो हदीस ना को मैं अल्लाह हूँ, ठीक है? आपके नबी के हिसाब से ये हदीस है। मैं इसको बताता क्या हूँ ना, बोलते हैं? मेरा सही हदीस है, जवाब गलत हदीस है? आप हदीस पे नहीं बोल के दूसरा बकवास कर रहे हो तो गलत है। हम आपको आपकी हदीस से नहीं। साबित कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप बात करना चाह रहे उस पे? आप प्लीज मोहब्बत प्यार से बात करें। आप हार चुके हैं अरे हदीस सामने डिबेट। पड़ी है, आप चाह रहे हो? अच्छा, इंडियन भाई इसका कहना यह है कि हदीस गलत है। चले ठीक है, अच्छा, हदीस गलत है, ओके ठीक है। हदीस गलत है, हदीस गलत है। आप डिबेट हार चुके हैं, क्योंकि ये दावा मेरा था तो दलील मैंने देनी थी हदीस वाली, क्योंकि आप बिल्कुल तो बिल्कुल आप हदीस हार कुरान चुके हैं, हदीस को क्योंकि हदीस मानते हमने हैं। गलत पेश की है। इंडियन भाई मान जाए, इनका नबी भी कुरान गलत तो है, हदीस आप भी ही नहीं गलत है, हदीस हम मानते हार हैं। चुके हैं। चले थैंक यू, आप हार नहीं, गए आपने हैं, तो दावा इसलिए कौन मैं सा? कहता हूँ डैमेज एक हैज सेकंड, रुक बीन जाए, एक्स मुस्लिम की रुक जाए, दुकानें अरे रुक जाए भाई, अरे रुक जाए भाई, आपका अब तो दावा था क्या? जरा साहिल दोहराइए साहिल ना। साहब से कहूंगा, बहुत गलत। साहिल भाई को कहूंगा, अरे साहिल आपका भाई ये तो दावा बहुत क्या? गलत कर दिया आप लोगों ने। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, आपका दावा क्या था ये तो बताएं आप। आपका दावा क्या था? मेरा दावा तो ही नहीं था, दावा तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ये बताइए जमीन आसमान कैसे बन गए, तो एग्जैक्टली, आपने ये हदीस दिखा आपका दी। अगर दावा था ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपका दावा था? दावा तो हमारा था ना कि आसमान और गलत, ये जमीन जो एक गलत ऑर्डर में बनाया हुआ है अल्लाह ने, तो मैंने साबित कर दिया यहाँ पे। नहीं नहीं, डैमेज तो मैंने आप पे हो आपसे गया भाई। क्वेश्चन किया था ना कि जमीन आसमान कैसे बन गए, तो आपने ये दलील ये दे दी है। अब भाई आप तो मुसलमान ही नहीं है, आप कैसे हाँ तो मैं बता हाँ, इसका मतलब मुसलमान गलत है। ये मान गए इंडियन भाई, यानी कि समझो मुसलमान हाँ, गलत ये हदीस मान को रहा है। मानते हैं। ये ये अच्छी तरह जानता है जो बकवास बातें इस्लामिक कल्ट की किताबों में लिखी हैं, उन बातों को केवल अरबों के जहनी गुलाम ही मानते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी बंदा उस पर थूकता तक नहीं है। ये मान रहा है कि गलत हदीस है। आप मान चुके हैं कि आप इस्लाम ठीक कह रहा हमने है जो अल्लाह कुछ कह गलत रहा है। साबित कर दिया। थैंक मेरा यू सो मच। डैमेज हैज बीन डन एंड मोमिनों की दुकानें बंद। थैंक यू सो मच। आप आप द डैमेज हैज बीन डन सर, आप हार गए हाँ, हैं। द डैमेज हैज बीन डन। अल्हम्दुलिल्लाह, द डैमेज, अल्हम्दुलिल्लाह आप हार गए अल्हम्दुलिल्लाह। हैं और अल्लाह हार गया है, आपका रसूल हार गया है। आपको आप खुद पता मान रहे हैं कि है, ऑर्डर ऑफ आपको क्रिएशन पता गलत है। है, ये यूट्यूब पे मेरी चिल्लाइए नहीं भाई, आपको भाई अच्छा चिल्लाए नहीं ना, बात एक एक ना, करके बात करते हैं ना भाई, आपको मेरे भाई एक की एक बात करके बात है ना। एक एक करके बात करते हैं ना, एक एक करके बात करते हैं भाई। डैमेज हैज बीन डन भाई, यार डैमेज हैज बीन डन, क्योंकि आपका जो क्लेम है सर वो क्लेम है कि आपका अल्लाह और आपका रसूल आप सच्चा है। दलील दी नहीं। लेकिन सुनिए तो सही, आपका क्लेम है कि आपका अल्लाह और आपका रसूल जो है वो सच्चा है, लेकिन आप खुद कह रहे सर हैं कि आपने ये जो ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है वो गलत है। तो आप बताएं फिर, जब आप इसको गलत मान रहे हैं तो इसका मतलब आपके नजदीक आपका अल्लाह झूठा हो गया ना। द डैमेज हैज बीन डन। नहीं नहीं, इस्लाम का बंदा खुद ही नहीं मानता कि आपने इस्लाम ये सच्चा है। सही आगे हदीस बात करें। है अब जी। सच्चा मजहब है, बोल वही जो अच्छा, हक है। टाइम क्या हाँ, मत क्या है, हक है? खत्म। एंड भाई, तुम एंड हो, तुमको पता ही नहीं तुमने कर क्या दिया। तुमने अपनी हदीस को लात मार दी। मैंने इंडियन भाई, आपको इसको बार बार नहीं बोलने है की कि जरूरत ही नहीं है। आज एक मोमिन लाइव स्ट्रीम के अंदर अपने ही पैगंबर की हदीस को गलत साबित किया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों अरे आप झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, खलास, झूठ हमने बोले हमने पेश कर दिया आपको। अल्लाह की बनाई कायनात और अल्लाह की बनाई चीजें सब बकवास है, झूठी है। आपकी हदीस से आपके मुंह पे चमाट मार दिया, खत्म हो गई बात। मुझे उम्मीद है इस मोमिन का कार्टून करेक्टर आप सबको पसंद आ रहा होगा और इस मोमिनों की हरकतें भी समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा यार, मुझे हंसी आ रही है।
आपने रेफरेंस सही हदीस के दे दिया। मजा आ गया हाँ, reference कसम सही से हदीस का दे दिया। यार ओ बाप रे, यार साहिल को लाओ यार, एडम को लाओ यार, वो डिबेट करे यार, तुम लोगों को डिबेट ही नहीं होती। नहीं नहीं, वो तुम मुझसे 10 बार लात खा चुके हो, वो तुम उनके लायक नहीं हो, उसने भी तुमको 10 बार धो दिया, तुम खत्म हो भाई, तुम्हारी खत्म। इंडियन भाई मेरी बात सुनो, ये बंदा अरे, लाइव स्ट्रीम के अंदर अपनी मेरा हदीस को गलत बोल रहा है। गलत भाई, बोल अब रहा है बात और सुनो, खुद ही बोल अच्छा भी रहा बात है। सुनो, अच्छा तुम अच्छा बात तो सुनो ना, सवाल के आप जवाब लोगों दोगे, से सवाल के बात तो जवाब सुनो दे भाई, सवाल के जवाब ओहो दे, बात सुनो सुने, बात सुनो, अरे डिबेट इंडियन तो भाई ये सुनो, अब ये भागेगा, इसको सही हदीस मिल गई, ये भागेगा, इसकी बात सुनो, इसकी हंसी सुनो, हाँ, पब्लिक को सुनाओ, मेन बात ये अच्छी सुनाओ भाई, डिबेट, हाँ सुनाओ भाई, सुनाओ। एडम और साहिल अच्छी डिबेट करते हैं, आपसे डिबेट नहीं होती है, आपने बहुत गलत कर दिया है। ओ हो। आप मान चुके हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है, क्यों कि आपने मुझे ये हदीस पेश किया। अच्छा, ओके। इंडियन भाई कसम इतनी से देर से पहला एक पे कह रहा सवाल था पूछ आदमी देख रहे रही हूँ मैं। थे, हाँ सवाल पूछ रहे, सवाल का जवाब नहीं देते बन रहा इससे कि भाई जब पेड़ आज आपको मैं बने, आज मैं पेड़ आपको जितना गाना कैसे सुनाता हूँ, गाना सुनाता हूँ। सुना भाई, सुना। आज खामोशियों से आ रही है सदा। कॉपीराइट लगाएगा क्या? कॉपीराइट हाँ, लगाएगा इसको भाई। हटाओ जरा, ये कॉपीराइट लगाएगा। अच्छा आदम भाई का हाँ, गाना चलाओ ना यहाँ पे, अगर चला सकते हो, आदम हूँ आदम हूँ, इसके लिए वो सही है, क्योंकि इसने आदम और नबी अल्लाह को गलत साबित किया है। अरे किसने, कैसे, कहाँ चला गया ये? ये भाग गया। भाई मजा आ गया इंडियन भाई, आपने आज इसकी वो हालत की है कसम से, जो साहिल भाई ये लोग करते, एडम भाई करते हैं ना, इसको नंगा करके भगाया सीरियसली। ये बंदा रो तो नहीं सकता था बेचारा, कैसे जबरदस्ती की हंसी हंस रहा था। झटके में हंस रहा था भाई वो। मतलब अरे आप भाई ये देखिए वो कि एक सवाल पूछ करके खुद ही को जो है विजेता डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पे बैठे बैठे और हदीस को कह रहा है अरे कि हदीस उसने गलत हुआ। उसने साइड में किसी को बिठा के रखा होगा और बोल रहा होगा पीछे से गुदगुदी कर दे, मैं थोड़ा सा हंस लूं। और कुछ नहीं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।